दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं प्यार की बातें करने के लिए। और एक सवाल है कि प्यार को क्या खास बनाता है? रेबेका, मेरे ख्याल से माफ़ी। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, क्योंकि माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हम माफ़ नहीं कर सकते, अगर हम नम्र नहीं हो सकते तो हम प्यार नहीं कर सकते और ना ही हम अपने जीवन में प्यार पा सकते हैं। 100% रेबेका। दोस्तों, शायद आप भी ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं कि नहीं, लेकिन इतना बुरा नहीं हुआ जितना मेरे साथ हुआ है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है माफ़ करना। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहानी है एक बच्चे की और पिता की, और वो जाते हैं ज़ू, और ज़ू में जाते हैं और वो देखते हैं कि एक बड़ा सा विशाल हाथी जो है वो एक चेन से बंधा हुआ है, पतले से पोल से, जो ट्री ट्रंक जिसको हम कहते हैं, जो पेड़ होता है ना, उसका दर्ख जो होता है, कटा हुआ छोटा सा दर्ख है। तो बच्चा थोड़ी देर देखता है और फिर पिता से कहता है, पापा क्या वो दर्ख जो है वो उस हाथी को रोक रहा है? पिता कहता है, नहीं बेटा, उस हाथी को अगर कुछ रोक रहा है तो वो उसकी सोच है। तो बेटा बोलता है, पापा मैं समझा नहीं, क्या है? तो वो कहता है कि बेटा, जब हाथी बहुत छोटा था तो वो महावत जो है वो उसे इस दरख्त से बांधता था, और हाथी ने कोशिश की उस दरख्त को हिलाने के लिए, अपने जंजीरों को तोड़ने के लिए, लेकिन तब वो बिल्कुल कमज़ोर था, छोटा था, तो वो ना उस जंजीर को तोड़ पाया ना उस दरख्त को उखाड़ पाया। अब ये बात जो है ये हाथी के जहन में बैठ गई। अब जैसे हाथी बढ़ता गया, उसकी ताकत जो है वो कई गुना बढ़ती गई, लेकिन उसकी सोच बदली नहीं। उसने सोच में ये ठान लिया था कि मैं इस जंजीर को कभी तोड़ नहीं पाऊंगा, ना इस दरख्त को मैं कभी उखाड़ पाऊंगा। और इसलिए जब भी महावत आज भी उस हाथी को उस दरख्त से बांधता है, हाथी सोचता है कि जब तक मैं बंधा हुआ हूँ, मैं यहीं पे फंसा हुआ हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम चीज़ों के साथ बंध जाते हैं, और कभी कभी लोग हमें चोट पहुँचाते हैं, हमारे बारे में कुछ बुरा कह देते हैं, हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचते हैं, और उन बातों को हम अपने जहन में बिठा लेते हैं और फिर हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। हम जंजीरों में बंध जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है आज आप उस जंजीरों से आज़ाद हो जाए, क्योंकि आज अगर आपने यीशु मसीह के क्षमा को स्वीकारा है तो आपके हर गुनाह क्षमा हुए हैं, और आज आप उसी सामर्थ्य से दूसरों को भी क्षमा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का क्षमा पाना और हमारा दूसरों को क्षमा करना दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों में एक गहरा संबंध है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यीशु कह रहे हैं। कुछ वचन है जो आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जो मत्ती 6 से है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14, मत्ती का 6 अध्याय 14वां वचन कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। वाह, गंभीर है ना दोस्तों? ये गंभीर बात है जो यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि अगर हमें क्षमा पाना है तो कहीं ना कहीं हमें क्षमा करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए एक फैसला करते हैं कि हम उनको क्षमा करेंगे जो हमें चोट पहुंचाए हैं, और हम उनसे प्यार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। जी, जब अपनी बात आती है तो हम सब क्षमा चाहते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम क्षमा कर पाएँ, प्रेम दिखा पाएँ उनको जिन्हें दिखाना मुश्किल है। और दोस्तों, अगर ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, क्योंकि प्रार्थना में बल है, प्रार्थना से हमें मदद मिलती है ऐसा करने के लिए, तो अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010।